सबसे बदमाश तो यहाँ बेचे वाला है, जो खुद पिए ना लेकिन दूसर के पिया के मरवा रहे हैं। तो देखना पड़ेगा ओकरा क्या करना है। ओकरा हमने सब लाठी उठावे पड़ता, सबके बढ़िया लाठी खरीद के ओकर घर जाए पड़ेगा और बता देना होगा तो एक ईंट कबाड़ के फेंक देंगे। तुमको अगर कमाना है, दुनिया बहुत रास्ता है कमाने का, कमाओ। जो भी नशा तस्कर है आप संभल जाओ, नहीं तो फिर हम एकजुट होकर के, आज तो सिर्फ हम लोग एक वार्निंग दे रहे हैं आपको। बरही ने कहा, नशे को ना, जीवन को हाँ। जी हाँ, हजारीबाग जिले का बरही प्रखंड इस बार किसी उत्साह या आयोजन के लिए नहीं, बल्कि समाज को बचाने की एक मजबूत आवाज के लिए चर्चा में रहा। कि इस सुंदर से बरही चौक, जो कि मुझे नहीं लगता है कि इतना सुंदर चौक पूरे झारखंड में कहीं होगा, और उस चौक से हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ी है। आज यहाँ लोगों ने एकजुट होकर यह साबित कर दिया कि जब बात भविष्य की हो तो पूरा समाज साथ खड़ा होता है। सब लाठी उठावे पड़ता, सबके बढ़िया लाठी खरीद के ओकर घर जाए पड़ेगा और बता देना होगा तो एक ईंट कबाड़ के फेंक देंगे। तुमको अगर कमाना है, दुनिया बहुत रास्ता है कमाने का, कमाओ। अगर तुम नशा बेचेगा तो तुमको बरही के इलाका छोड़ना पड़ेगा बाबू, तुमको दूसरे जगह जाना पड़ेगा। कहे कि यहाँ एक आदमी अब जागरूक हो गया है, सबके लाठी उठावे पड़ते हैं, औरत हो, मर्द हो, जनप्रतिनिधि हो, कोई धर्म के आदमी हो, वो सबके लाठी उठा के हमनी के ओकरा सुधारे की कोशिश करना पड़ेगा। सुधारेंगे, ये अभी हम बोल रहे हैं। इसमें नशाखोरी बंद करो, बरही में अगर रहना है तो, बरही में अगर रहना है तो। ब्राउन शुगर सहित अन्य मादक पदार्थों की बिक्री और सेवन के खिलाफ बरही में चलाया गया नशा मुक्ति अभियान उलगुलान पूरे क्षेत्र के लिए एक चेतावनी बनकर सामने आया। मादक पदार्थ का सेवन करना, यहाँ के जो युवा हैं, लगातार युवा जो है पथभ्रष्ट होते जा रहे हैं। तो हम लोगों ने मुखिया संघ से हम लोगों ने एक बैठक करी, हमारे थाना प्रभारी विनोद और मुखिया संघ के लोग सहज तैयार हुए। और मैं बता दूं कि जब हमने ये बात अपने पुलिस कप्तान, पुलिस अधीक्षक महोदय, एसपी सर को हम लोगों ने कहा, तो उन्होंने भी हम लोगों का उत्साहवर्धन किया। साथ ही साथ चौपारण आदि के क्षेत्र में कहीं पे जो अफीम की खेती होती है, मैं यहाँ पे एक बताना चाहूँगा कि अफीम की खेती में जितने भी मुखिया जी हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, इलेक्टेड बॉडी है, उनका यह कर्तव्य है कि वह ऐसे खेती करने वाले जो जगह है उनकी सूचना आप हमें दीजिए, हम उस खेती को विनष्ट करेंगे। जहाँ से यह महज एक सरकारी या सामाजिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि नशे के अंधेरे में डूबते समाज को जगाने की सामूहिक कोशिश थी। इस अभियान की सबसे बड़ी चिंता और सबसे बड़ी उम्मीद थे युवा, वही युवा जिन पर आने वाले कल की नींव रखी जानी है, लेकिन जो आज नशे की गिरफ्त में आकर अपने सपनों, अपने लक्ष्य, अपने परिवार से दूर होते जा रहे हैं। तो है समय तक कि बाल बच्चा गुजारा नहीं जब चलो लगता तो अगर बात क्या होता कि आपका भी समय खराब हो जीता, आने वाला दिन में जमीनों में बचता और बिना जमीन के हो जीवे। यदि नशा से मुक्त पाना है, यदि तोरा बाल बच्चा आगे बढ़ाना है, जो बोलो रही बदिया ये ध्यान दे। प्रतिनिधि के द्वारा अब हमें जे आदमी गांव घर में पकड़े से जेल जेबे, सबसे पहले थाना ना ले जीता, ले जाके बहुत बड़े मारता और मारे के बाद में जाके जेल में भेज देता। और जेलवा में जाके बाद यदि हम इनके जितना बड़ी में नेता तू, मुखिया तू, सबके कागज पैरवी करे ले का तो नशा मुक्त में हमें सब पहले से थोड़ा बतेलियो है तो इन कहे दारू पी के, तो दारू पीने वाला आदमी जो है सब सतर्क हो जाए। अब ये समय बदल गया, जो पीले से पीले, आज के बाद नहीं पिए। अभियान ने उन्हें यह सख्त सच्चाई समझाई कि नशा न केवल शरीर को बल्कि सोच, आत्मविश्वास और पूरे परिवार की खुशियों को भी बर्बाद कर देता है। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने नशे के दुष्परिणामों को बेहद सरल लेकिन दिल को छू लेने वाले शब्दों में लोगों के सामने रखा। मैं कहूँगा कि नशा नाश कर देगा फिरोगे दाने दाने को, नशा नाश कर देगा फिरोगे दाने दाने पे, कटोरा हाथ में होगा नहीं देगा कोई खाने को। आए इस मुहिम का हिस्सा बने, नशा खोर बरही छोड़ मुहिम का आज जो आगाज किया गया है, इसको आखिरी पड़ाव तक हम सभी अंतिम सांस तक चलाते रहेंगे। और जब तक हमारा बरही नशा मुक्त नहीं होगा तब तक हम चैन के दिन नहीं सोएंगे। ये कहानी वही है
कि दिन में भैया और रात में सैया। इस मंच के माध्यम से आपको यह कहना चाहता हूँ कि वैसे लोग जो अपने आप को बहुत सामाजिक कार्यकर्ता बोलते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि नशा के व्यापारी का, नशा का बेचने वाला का, मादक पदार्थ बेचने वाला का वो बहुत अच्छे तरीके से पैरवी करते हैं और उसमें काफ़ी मुनाफा कमाते हैं। इस मंच के माध्यम से हम कहना चाहते हैं उस पर रोक होनी चाहिए। हर भाषण, हर संदेश एक ही भावना को दोहराता रहा, जीवन है अनमोल, इसे व्यर्थ ना गंवाएं। ये शब्द सिर्फ मंच तक सीमित नहीं रहे, बल्कि हर माता पिता, हर युवा, हर नागरिक के दिल में उतरते चले गए। और सामाजिक कार्यकर्ता लोग भी आए हुए हैं। हम सभी लोगों से यही कहेंगे कि अपने अपने पंचायत, जिस तरह आप सभी लोगों ने, हम तो बहुत देर से आप सभी लोगों की बात को सुन रहे थे कि जिस तरह आप सभी लोगों ने संकल्प लिया है, जिस तरह आप सभी लोगों ने पीड़ा उठाया कि नहीं हम अपने क्षेत्र में, अपने पंचायत में हम पूर्ण रूप से नशा मुक्त करने का काम करेंगे। जो भी इस नशा से जुड़ा हुआ है उसको सलाह देने का काम करेंगे, उसको सुधारने का काम करेंगे। मैं आप सभी लोगों को इस नशा मुक्ति अभियान उलगुलान जो बरही पुलिस द्वारा आयोजन किया गया, जिसे बरही की आम जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधियों का भी पूरा समर्थन मिला, जिससे इसकी ताकत और बढ़ गई। वही पुलिस प्रशासन ने दो टूक शब्दों में स्पष्ट किया है कि नशा छोड़ने से ही बेहतर भविष्य और खुशहाल जीवन संभव है। साथ ही नशा तस्करों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा गया कि अवैध धंधा छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़े, अन्यथा कानून अपना काम करने जानता है। कि जो भी नशा तस्कर है आप संभल जाओ, नहीं तो फिर हम एकजुट होकर के, आज तो सिर्फ हम लोग एक वार्निंग दे रहे हैं आपको। हमारा ये जो आज का जो कार्यक्रम है ओनली वार्निंग है, और इसके बाद जब हम लोग कार्यक्रम करेंगे तो वो होगा कड़ा रूल होगा। उसके बाद हम लोग जो हमारा अगला कदम होगा, जो हम लोग बार बार बोल रहे थे कि पंचायत के मुखिया जी लोगों से कि आप अपना प्लान बनाइए, अपना प्लान बताइए। सबसे पहला प्लान ये कीजिए कि कौन नशा का सेवन करता है उसका लिस्ट कीजिए। उसके बाद नशा बेचने वाले का लिस्टिंग कीजिए, और नशा बेचने वालों को, क्योंकि नशा सेवन करने वाला से ज़्यादा दोषी है नशा बेचने वाले, क्योंकि वही नशे की आदत लत लगाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले उसको चिन्हित कीजिए कि कौन नशा का विक्रेता है। उसके बाद उसको चिन्हित करके वार्निंग दीजिए। आप अपने जा करके, डरना नहीं है, हम आपके साथ हैं। हमारा पुलिस प्रशासन हमेशा आपके साथ कदम से कदम मिलकर चलने के लिए तैयार है। आप उनको अपने पंचायत के सभी नशा बेचने वालों को चिन्हित करके उनके घर जाइए और उनको अल्टीमेटम दीजिए कि नहीं चलेगा, अब जब नशा बेचोगे तो समझ लो पुलिस को बुला करके और तुमको जेल की शिक्षों के अंदर भिजवाएंगे। आप चिन्हित कीजिए, आप वार्निंग दीजिए। उसके बाद भी अगर नहीं सुधरता है तो आप हमें कहिए, हम जाएंगे और उसको एनडीपीएस केस में जेल भेज देंगे। बता दें कि एनडीपीएस का केस इतना खतरनाक केस है कि उसमें आजीवन तक कारावास हो सकता है। और आज नशा का लत इतना खराब है, हम क्या बताएं कि कई बड़ी पदाधिकारी के पुत्र और कई बड़े नेता के पुत्र, हम रोज सुन रहे हैं कि वो लोग सुसाइड कर रहे हैं। हमारे एक पुलिस पदाधिकारी के भी एक पुत्र का सुसाइड हाल में हुआ है नशे के सेवन के चलते। तो ये सब जो आज जो है कि ये मेरी पूरी जो युवा पीढ़ी है वो बर्बाद हो रही है। अब अगर नहीं जागे तो फिर उड़ता पंजाब की तरह हमारा क्षेत्र भी उड़ता हुआ नजर आएगा। अगर लिए कुछ करे पड़ेगा। करेक्ट की है कि हमने सबसे पहले चंदा चिट्ठा करके वो गाड़ी लगे पुरान, जितना जो पीओ थी बहुत ज़्यादा दोषी नहीं है, वो पीड़ित है बेचारा, ओकरा पता है कि हमरा छोड़े के चाहिए लेकिन उससे छूटे नहीं। तो हमने की करबे, उस सबके एक जगह देंगे, ओकरा पकड़बे, गाड़ी में बैठा के ओकरा, हमारे मुखिया जी ओकरा रांची भेजती। हम सब जितना लोग हैं एक आदमी के इसमें लगल पड़ेगा, कौन पीओ कौन एक में परेशान हो गया है कि किस टाइप के, ओकरा गाड़ी में हम लोग बैठाएंगे, ओकरा जो व्यवस्था करना होगा आर्थिक रूप से शारीरिक रूप से ओकरा व्यवस्था कराएंगे। वो बेचारा वो अपन जिंदगी सुधार रहता है।